हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। इस लाइव सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस लाइव सेशन में आप सभी जल्द से जल्द इस लाइव सेशन में जुड़े। हम सब मिलके परमेश्वर की परस्तिश करेंगे। हम सब मिलके परमेश्वर के उन रहस्य के बातों को सीखेंगे, उन बातों को हम समझेंगे जो आज परमेश्वर ने जो रेवलेशंस दिया है, हम उसे सीखेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको आज किस बात से आज हमको आगाह करता है, किस बातों को आज हमको समझाता है। So I welcome you. First of all, I welcome you all in this live session में। इस live session में आप सभी का मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ कि इस लाइव सेशन में आप जल्द से जल्द जुड़े। और मैं चाहती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए कि मैं चाहती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, आप अपने ग्रुप्स में इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करिए क्योंकि आज का जो वचन है बहुत ही ज्यादा सामर्थी वचन है। आज का जो वचन है, जो परमेश्वर आज हमसे बातचीत करने जा रहे हैं इस वचन के द्वारा, वो बहुत ही पावरफुल है। जो हमारे जो इस वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन तो धारी तलवार है जो काट काट और गुदे गुदे को छीन देती, वो आर पार कर देता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है। ग्लोरी टू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर की परस्तिश करें, परमेश्वर की महिमा करें। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा आला भी तू, मेरा चौपाल साथ साथ। यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा आला भी तू, मेरा चौपाल साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया, प्रेज योर नेम। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की सामर्थ हो। परमेश्वर का वचन ऑल्सो वर्शिप यू। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं बिलव, कि जब हम मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मैथ्यू में ये कहता है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खुल जाता है। यस, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो कोई मेरे नाम से मांगता है परमेश्वर उसे देता है। ग्लोरी टू जीसस। और आज हो सकता है आप अपनी लाइफ में अपनी नीड्स, जो भी कुछ नीड्स है, अगर आप परमेश्वर से सच्चे हृदय से मांगेंगे, अगर आप परमेश्वर से उस मोहब्बत से मांगेंगे, परमेश्वर से उस अपने आप को डिजायर होके अपने आप को परमेश्वर पर दे के, जब घुटने में आके आंसू को बहाते हुए जब आप परमेश्वर से मांगना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली आपके लाइफ में वो बड़ी बड़ी टेस्ट मनीज आएंगे, वो बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आएंगे जो जो आपके सोच से परे होगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है कि चख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। ग्लोरी टू जीसस। और आज परमेश्वर हमसे ये कहता है कि यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। क्योंकि जो कोई भी सच्चे हृदय से परमेश्वर से मांगता है, जो कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो आपके लाइफ में, छोटी बातें क्यों ना हो, बड़ी बातें क्यों ना हो, इट डजंट मैटर, बट आस्क टू गॉड। परमेश्वर से मांगे, वो देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अब हमारी ओर अपनी हाथ को बढ़ाता है उस आशीष को देने के लिए। ग्लोरी टू जीसस। बाइबल में परमेश्वर के वचन से, अगर बाइबल में अगर मैं परमेश्वर के वचन में अगर जाएंगे, इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन में जाने से पहले। सो आर यू रेडी टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, जो जब, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस मास्टर। मैं प्रार्थना करती हूँ अब इस लाइव सेशन में लॉर्ड, कि आज के इस लाइव सेशन में जीसस तेरी प्रेजेंस होने पाए, आज के इस लाइव सेशन में प्रभु तेरी मौजूदगी होने पाए, बिकॉज वी आर नथिंग विदाउट यू, वी आर नथिंग विदाउट यू लॉर्ड। That's why we need your presence, Lord. इस लाइव सेशन में हमें तेरी जरूरत है लॉर्ड। इस लाइव सेशन में प्रभु जब मैं इस वचन को बांटूं, तब तेरा रेवलेशंस और भी हम गहराई से समझने वाले बन सके, तेरा रेवलेशंस को और भी हम डीपली में जाने पाए। यस लॉर्ड। और इस वचन को हम सुनने वाले ही नहीं, लेकिन इस वचन के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हो सके। Yes, Master, you are the listener of our prayer. And जो कोई भी इस लाइव सेशन को अब इसी वक्त देख रहे हैं, right now, who are watching this live session, Lord, Jesus, stretch out your hand, अपनी हाथों को बढ़ा के उनको आशीष कर, उनको संभाल कर, उनकी जो भी नीड्स हैं, उनकी हर एक नीड्स in the mighty name of Jesus पूरा होने पाए लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ अब इस वक्त लॉर्ड, और जो कोई भी इस लाइव सेशन के बाद जो कोई भी इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, जो कोई भी प्रभु परमेश्वर इस लाइव सेशन के एंड होने के बाद यह वीडियो उस मनुष्य तक, उन लोगों तक अगर पहुंच रहा है जो देखने को जा रहे हैं, उनको भी प्रभु परमेश्वर तो अपने रेवलेशन से तो उनको भर दे, अपनी ब्लेसिंग से तो उनको भर दे लॉर्ड।
उनके जो भी नीड्स हैं, इन द होली नेम ऑफ जीसस, इन द स्वीट नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, उनके हर एक नीड्स को तो पूरा कर परमेश्वर। यस, बिकॉज वी आर योर चिल्ड्रन, वी आर योर पीपल लॉर्ड, एंड यू आर अवर किंग। You are our king. You are our master. You are our life, and you are also the master of our life, Lord. So that's why we need your presence, Lord. We need you, Lord. We need you in every moment. We need you in every day. Thank you, Jesus, Lord, because you hear my prayer. In the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. So how many people are ready to listen the word of God? I am so happy. आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आज के दिन परमेश्वर ने फिर से आपको और हमको इस लाइव सेशन के जरिए जोड़ा है कि आज हम फिर से एक और नई बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। आज I'm very happy. I'm very happy to share the word of God. मैं बहुत ही ज़्यादा excited हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं परमेश्वर के वचन से एक और नए revelations को आपके सामने लाई हूँ। Glory to Jesus. And today, what a wonderful day. आज कितना ही अद्भुत दिन है, आज कितना ही स्पेशल डे है हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि आज टुडे इज द रेस्ट डे, क्योंकि आज विश्राम दिन है। आज के दिन हम परमेश्वर को देते हैं। आज का दिन हमारे लिए ब्लेसिंग्स दिन है कि आज के दिन में हम और आप एक साथ होकर हम परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, उसके रेवलेशंस को हम और डीपली से जानते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। माय बिलव्ड, मैं परमेश्वर के वचन से मैं जाना चाहती हूँ, आप सब जानते ही होंगे that today's my title is wake up from the sleep। आज हमको जागना है। आज हमको किन बातों से जागना है, आज हमको कैसे जागना है, आज हमको किस तरह से अपने आप को रेडी होना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक स्टोरी, रियल स्टोरी मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ, और ये स्टोरी आप सभी को आता ही है, आप जानते ही हैं, या आपने कहीं ना कहीं या किन्हीं लोगों से आपने जरूर सुना है ये स्टोरी को, बिकॉज इट इज द ट्रू स्टोरी, इट इज द रियल स्टोरी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया की यह एक सच्ची घटना जो इस दुनिया में घटित हुआ था, वो स्टोरी आप सब जानते ही है, और उस स्टोरी का नाम है RMS टाइटैनिक। माय बिलव्ड, परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में और टाइटैनिक में जब हम उन बातों को पाते हैं तो बहुत ही उस रहस्य की बातों को हम सीखते हैं, उन रहस्य की बातों को हम जान पाते हैं। ये बात वो 10 अप्रैल 1912 की बात है। हम सब जानते हैं, हम सब अपनी हिस्ट्री कभी ना कभी हम अपनी स्कूल के लाइफ में या कॉलेज के लाइफ में ये हिस्ट्री को जरूर पढ़ा है कि इस टाइटैनिक के बारे में, RMS टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक एक जहाज का नाम था, और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये घटना जो हुआ था टाइटैनिक जहाज के साथ, वो बात सन 1912 10 अप्रैल की है, जब ये फर्स्ट टाइम जब ये टाइटैनिक जहाज यात्रा कर रहा था। तब ये हम हिस्ट्री में जब हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो कई ऐसे पैसेंजर्स को लेकर उस जहाज में बैठा के वो टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका की ओर अटलांटिक का महासागर के रास्ते होते हुए वहां से रवाना हो रहा था। और अटलांटिक का महासागर में हम सब जानते हैं कि अटलांटिक का महासागर में वो आइसबर्ग मौजूद थे। आइसबर्ग उसे कहते हैं जो बड़े बड़े बर्फ से, बड़े पत्थर के समान दिखने वाला, एक
एक सॉलिड बर्फ को हम उसे आइसबर्ग कहते हैं। और उस टाइम जब टाइटैनिक उस जब फर्स्ट टाइम वह कई पैसेंजर्स को लेकर जब वह यात्रा कर रहा था, और वो उसका फर्स्ट यात्रा उन पैसेंजर्स को लेकर जो जाना था, वो इंग्लैंड से होकर अमेरिका की ओर वो यात्रा करने के लिए रवाना हो गया था। और वो सन था 1912, 10 अप्रैल, माय बिलव्ड। और उस समय वहां पे बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद थे। परमेश्वर के वचन में हम जब देखेंगे माय बिलव्ड, इससे पहले कि मैं इस टाइटैनिक के बारे में जब मैं बताना चाहती हूँ कि उस टाइम टाइटैनिक को बहुत ही ज्यादा घमंड था। और जब वो टाइटैनिक, क्योंकि जब हम देखेंगे टाइटैनिक के बारे में, क्योंकि टाइटैनिक ने यह का जो जिसने टाइटैनिक को बनाया था, जिसने टाइटैनिक शिप को बनाया था, उसने ये कहा था कि उसने गॉड का नाम लिया था। जिसने टाइटैनिक को बनाया था उसने गॉड का नाम लिया था। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और उसने ये कहा था कि गॉड भी, अगर परमेश्वर खुद स्वयं आकर अगर इस जहाज को नष्ट करना भी चाहेंगे, तो ये जहाज कभी, ये शिप टाइटैनिक कभी नष्ट नहीं हो पाएगा। इस तरह से ये बात, जिसने टाइटैनिक को बनाया था उसने ये बात को कहा था कि मतलब उसने ये कहा था कि अगर खुद परमेश्वर, इस संसार के रचयिता, इस ब्रह्मांड को रचने वाला, अगर खुद आकर इस टाइटैनिक को नष्ट करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता था। वो इस तरह से घमंड की बातें को बोला था। माय बिलव्ड, जब हम टाइटैनिक के बारे में देखेंगे तो टाइटैनिक बड़े ही गर्व से, बड़े ही जोश के साथ वो टाइटैनिक बड़े स्पीड में उस टाइम इंग्लैंड से अमेरिका की ओर रवाना होने के लिए निकल पड़ा। हम अगर इतिहास में जाएंगे तो इतिहास यह बताता है कि उसके 4 दिन के बाद, दैट मीन्स उसके 4 दिन के बाद 14 अप्रैल, दैट मीन्स 14 अप्रैल 1912 को 11:40 में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने शायद सपने में भी ना सोचा होगा। कुछ ऐसा होता है कि किसी ने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। माय बिलव्ड, इतिहास यह बताती है कि बड़ी स्पीड में जब टाइटैनिक इंग्लैंड से लेकर अमेरिका की ओर जब रवाना हो रही थी, तब वो बड़ी स्पीड में थी, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वाला और वो टाइटैनिक शिप यह जानते थे कि कौन ऐसा ताकतवर है या किसमें ऐसा दम है जो टाइटैनिक को नष्ट करने की सोच तक रख सके। क्योंकि उनको यह भरोसा था कि टाइटैनिक शिप को कोई भी नाश नहीं कर सकता, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्योंकि काफी एक्सपेरिमेंट के बाद, हिस्ट्री यह बताती है, इतिहास यह बताती है कि काफी एक्सपेरिमेंट होने के बाद टाइटैनिक शिप को फर्स्ट टाइम इंग्लैंड टू अमेरिका के रास्ते रवाना होने के लिए निकाला गया। दैट मीन्स उसे बहुत ही ज्यादा उनको नाश करने की कोशिश किया गया, प्रोसेस किया गया, बहुत से अपने प्रोसेस से उनको इस तरह से प्रोसेस किया गया, नाश करने की क्रिया की गई। लेकिन फिर भी वो टाइटैनिक को कोई कुछ नहीं कर पाया, जिससे सबने यह जान लिया कि किसी के पास ऐसा दम नहीं है, किसी के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है। यहां तक उस जहाज को बनाने वाले उसने ये भी कह दिया था कि खुद अगर गॉड भी आकर इस टाइटैनिक को नष्ट करने के लिए आ भी जाए, तो खुद गॉड भी टाइटैनिक को कभी नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम जाएंगे माय बिलव्ड, ग्लोरी टू जीसस, उससे पहले मैं एक और बात को मैं कहना चाहती हूं कि जब आइसबर्ग से 4 दिन के बाद आइसबर्ग से जो टाइटैनिक को टकरा गया, तब उस टाइम यह होता है कि जब ये बात कैप्टन को पता चलती है कि एक आइसबर्ग ने आकर टाइटैनिक शिप के कॉर्नर के साइड में उसने
टक्कर मारती है और इससे वो डर जाता है। कैप्टन सबको बताता है और यह डिसाइड करते हैं कि जल्दी से हम उस टाइटैनिक शिप को टर्न करें, उसको मोड़ें, हम दूसरे रास्ते से हम उसको ले जाएं। लेकिन उस समय काफी देर हो चुकी रहती है, उस समय काफी टाइम हो चुका रहता है, क्योंकि उस टाइम उस टाइटैनिक शिप में समुद्र का पानी भरने लग जाता है। ग्लोरी टू जीसस। और परमेश्वर के हम देखेंगे माय बिलोव्ड इस हिस्ट्री में जब हम जाएंगे, जब सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात को बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम पर यह बताता है कि टाइटैनिक, जिसमें टाइटैनिक डूबा था, उसमें -2 डिग्री सेल्सियस उसमें था। मानो उसमें कोई भी मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता था। उसमें एक ऐसा दंड था कि कोई भी उसमें बर्फ बन सकता था। सब लोग इतने ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो लोग इतने उत्साहित होकर उस टाइटैनिक शिप में नाच रहे थे, गा रहे थे, कोई फंक्शंस कर रहे थे, कोई सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई अपने सॉन्ग्स को सुना रहे थे, कोई गाना को गा रहे थे, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी खुशियों के माहौल में हमारे साथ ऐसा एक दुर्घटना भी हो सकता है। किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था कि हमारी जो खुशियां हैं, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस टाइम पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, या कि कुछ ऐसा दुर्घटना हो सकता है। माय बिलव्ड, जब हम इसमें ये देखेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी, क्योंकि जब ऐसा होता है कि जितने भी लोग वहां पे थे, सब डर जाते हैं, सब घबरा जाते हैं। और इतिहास यह बताती है कि उसमें सबकी मौत हो जाती है, और इस तरह से भयंकर मौत हो जाती है कि वो टाइटैनिक शिप 2 टुकड़े में होकर उस महासागर में वो डूब जाता है। और उस टाइटैनिक शिप में 1500 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, जो शायद किसी ने इमेजिन तक नहीं किया होगा। लेकिन उनके साथ एक ऐसा दुर्घटना हो जाता है, उनके साथ एक ऐसा आपदा हो जाता है, उनके साथ एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। इतिहास यह भी बताती है माय बिलव्ड कि जिसने टाइटैनिक को बनाया था, उसने कहा था कि साक्षात अगर परमेश्वर भी इसे नाश करने के लिए आ जाए तो वह नाश नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि जब हम देखेंगे, टाइटैनिक एक घमंड का प्रतीक था। टाइटैनिक को वो घमंड था कि कोई भी टाइटैनिक को नाश नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट हो गए थे। बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद उस टाइटैनिक शिप को रवाना होने के लिए, इंग्लैंड टू अमेरिका के रास्ते रवाना होने के लिए निकाला गया था। उसमें कई सारे पैसेंजर्स थे। एक समय यह आता है माय बिलव्ड कि क्योंकि इतिहास यह भी बताता है कि उस टाइटैनिक शिप को 1000 बार टेस्ट किया गया था उसे नष्ट करने के लिए, लेकिन किसी में भी ऐसा हिम्मत नहीं था, किसी में ऐसा दम नहीं था कि उस टाइटैनिक शिप को नष्ट करे माय बिलव्ड। लेकिन जब हम देखेंगे, टाइटैनिक एक घमंड का प्रतीक था। उसमें एक ऐसा घमंड था कि खुद उसने परमेश्वर को ललकारा था, खुद उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को ललकारा था। उसने ये कहा था कि परमेश्वर का सामर्थ्य भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो टाइटैनिक को नष्ट कर सके। लेकिन इतिहास से हम जानते हैं कि आप और हम आज यह जानते हैं कि टाइटैनिक का आज क्या हुआ। टाइटैनिक उस महासागर में डूब गया, टाइटैनिक शिप उस महासागर में डूब गया, और वहां 1500 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। माय बिलव्ड, परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन में देखेंगे, परमेश्वर का वचन जो जीवन का प्रतीक है, परमेश्वर का वचन जो शांति देता है, परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहा गया है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु का वचन हमें जीवन देता है। माय बिलव्ड,
चाहे किसी के पास कितना भी घमंड क्यों ना हो, किसी के पास कितना किसी भी बात का अगर घमंड क्यों ना हो, परमेश्वर उस घमंड को तोड़ देता है। क्योंकि भजन संहिता में यह भी कहा गया है कि जब समुद्र भी अपनी घमंड से जब वो लहरें उठती है, तब उस लहरों को भी परमेश्वर उस घमंड को तोड़ देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं बिल्कुल परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में, तब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि नूह के जमाने में जब पूरे संसार में पाप फैल गया था, गुनाह अपराध फैल गए थे, उसी टाइम परमेश्वर के नजर में एक ही धर्मी पुरुष था और उसका नाम नूह था, जो परमेश्वर का भय मानता था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता था, जो परमेश्वर की बातों को अपने फैमिली को शेयर करता था, सिखाता था, परमेश्वर के प्यार को बताता था। वो एक धर्मी पुरुष परमेश्वर की नजर में गिना गया। उस टाइम यह होता है कि जब परमेश्वर उन सारे लोगों को देखा कि संसार पूरे पाप से भर गए हैं, लोग व्यभिचार कर रहे हैं, लोग जादू टोना कर रहे हैं, लोग बुरी बातें कर रहे हैं, लोग शैतानिक चीजें कर, शैतानिक वाली बातों को कर रहे हैं, वो सब पाप से भर गए हैं। उस टाइम यह होता है कि परमेश्वर नूह को बताता है कि मैं जल प्रलय करने वाला हूं और मैं जल प्रलय से सबका नाश करूंगा, जल प्रलय से मैं सबको मारूंगा। इसलिए नूह तो एक जहाज को बनाना और उसमें अपने परिवार को और सभी जीव जंतुओं को नर और मादा करके उसमें अंदर लेकर आना। इसके पश्चात मैं तुमको बताऊंगा कि क्योंकि मैं 40 दिन और 40 रात तक मैं जल प्रलय करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इन लोगों को देखकर मेरा क्रोध भड़क उठा है और मैं सबको जल प्रलय से मार दूंगा। इस तरह की बातों को जब नूह सुनता है, तब अपने शेम, हाम और येपेत अपने बेटों के साथ नूह उस जहाज को बनाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, वैसे वैसे नूह ने उस शिप को बनाया था, उस जहाज को बनाया था। और परमेश्वर ने जहाज बनाने के बाद जब सब लोग नर और मादा करके और अपने फैमिली जब सब उस शिप के अंदर आ गए, तब परमेश्वर ने इतने भयंकर रूप से 40 दिन और 40 रात बिना रुके जब जल प्रलय किया, तब पूरी पृथ्वी जल से भर गई, यहाँ तक कि एवरी माउंटेन्स, जितने पहाड़ थे, सब डूब जा रहे थे। माय बिलॉर्ड, और उस टाइम जब पूरे पानी से, पूरे जल से जब यह पृथ्वी भर गई थी, तब उस टाइम परमेश्वर का वचन ये कहता है, माय बिलॉर्ड, कि उस टाइम नूह का जहाज जो नूह ने बनाया था, वह पानी के ऊपर तैरता हुआ एक पहाड़ पर जाकर टिक जाता है। ग्लोरी टू जीसस। और परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह नूह और उनके परिवार पर किया और उन लोग परमेश्वर के नजर में अनुग्रह रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि इतना भयंकर जल प्रलय होने के बाद भी परमेश्वर ने नूह को बचाया। ग्लोरी टू जीसस। इसमें यह साबित होता है, इसमें यह परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ में, मतलब परमेश्वर का सामर्थ इतना है कि कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। यदि परमेश्वर चाहे तो आपको, यदि परमेश्वर चाहे तो यस माय बिलॉर्ड, तो वो पूरी कायनात को आपके लिए बदल सकता है। परमेश्वर चाहे तो वो आपके लाइफ में आने वाले हर एक मोड़ को वो रोक सकता है। ग्लोरी टू जीसस।
जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 3 to 4 में जब हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपना असाइनमेंट देना चाहता है। आई डोंट नो आपका क्या असाइनमेंट है परमेश्वर के थ्रू, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट गॉड वांट्स टू गिव द असाइनमेंट। परमेश्वर आपको एक असाइनमेंट देना चाहता है कि आप उस असाइनमेंट को पूरा करें। दैट मीन्स असाइनमेंट्स वो कई प्रकार के हो सकता है कि वो असाइनमेंट आपका विजन हो, आपका दर्शन हो, जो आपने सोचा है अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में, उससे वो रिलेटेड परमेश्वर का असाइनमेंट जुड़ा हुआ रहता है। और हम उस असाइनमेंट से तब हो सकता है हम उस असाइनमेंट्स को पूरा नहीं भी कर सकते, या क्योंकि ये हमारे ऊपर होता है। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि हम परमेश्वर के असाइनमेंट को किस तरह से पूरा करें, किस तरह से असाइनमेंट्स को हम कंप्लीट करें। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे, मैं बोला परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं बिलव्ड कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर हमको अलग अलग असाइनमेंट दिया है। हम इन द ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे मोसेस के लाइफ में, तो मोसेस के लाइफ में परमेश्वर ने एक ऐसा असाइनमेंट दिया था कि परमेश्वर ने मोसेस को ही ठहराया था कि तू फिरौन राज्य के सामने जाएगा और सारे इजरायलियों की छुड़ौती के लिए उससे बातें करेगा, और वो तेरी बात सुनकर वो मेरे लोगों को वहां से जाने देगा। और मोसेस ने वो बातें को माना, वो बातें को सुना, और परमेश्वर का जो असाइनमेंट मोसेस के ऊपर था, वो असाइनमेंट को मोसेस ने पूरा किया। हो सकता है आपके ऊपर अलग असाइनमेंट हो जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। ग्लोरी टू जीसस। मैं परमेश्वर के वचन में आती हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहता है, बिकॉज टुडेज माई टाइटल, आज का जो मेरा टाइटल है, वेक अप फ्रॉम स्लीप। आज हमको नींद से जागना है। तो आज हमको नींद से कैसा जागना है, नींद से हमें किस तरह से जागना है। देयर आर टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है, ये दो तरीके का नींद रहता है हमारे लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एंड सेकंड इज स्पिरिचुअल। हमको आत्मिक निद्रा से कैसे जागना है, हमको संसारिक निद्रा से कैसे जागना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जाएंगे शारीरिक निद्रा में, तब हम देख पाएंगे तो परमेश्वर का वचन नीति वचन में ये कहा गया है कि परमेश्वर लेजीनेस को पसंद नहीं करता है। जो हर बातों में फुर्ती नहीं रखते उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जो लेजी रहते हैं उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हालेलुया। पर पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो लेजी रहता है, जो लेजी होकर जो हर काम को करने में लेट करता है, उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हो सकता है मैं बिलर में अगर शारीरिक रीति से अगर मैं बातें करूं, शारीरिक तौर में बातें करूं कि हमको कैसे निद्रा से जागना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि जब हमको नींद आती है तब हम सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं। किसी को ड्यूटी जाना रहता है वो ड्यूटी जाते हैं, किसी को अपने बिजनेस में जाना रहता है, किसी को और किसी काम के लिए उठना रहता है। सिमिलरली हो सकता है कि आप में वो लेकनेस हो सकता है कि आप में वो त्रुटि हो सकता है कि जो लोग रात भर सेलफोन पर, या जो लोग रात भर टीवी पर या ऐसी बातों के ऊपर लगाते हैं जो कि किसी काम का ही नहीं है, वो सब बातें वेन है, सब बातें व्यर्थ है। ऐसी बातों पर अगर वो अपना टाइम को देते हैं उस रात के समय में, और उनका ये आदत तो इसी तरह से बन जाता है कि उनका सुबह लेट से उठना हो जाता है। वो एवरी मॉर्निंग वो लेट से उठते हैं। हो सकता है वो जॉब वर्कर्स हो सकता है वो बिजनेसमैन हो सकता है वो स्टूडेंट्स हो सकता है वो हाउसवाइफ हो। ऐसे में उनका जो आदत रहता है, जो उनका हैबिट रहता है, उनका लेट से उठना रहता है, जो कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, जो लेजीनेस रहते हैं, जो जिनके पास फुर्ती नहीं रहती है, उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हो सकता है मैं बिलव कि हो सकता है कि ऐसा भी होता है कुछ टाइम कि हो सकता है कि सुबह सुबह आप
चाहे आप रात को 8 बजे सो रहे हैं, 9 बजे सो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर भी आप सुबह लेट से उठ रहे हैं। हो सकता है कि आप रात को आप 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, फिर भी आपका उठना लेट ही है। दैट मीन्स आज मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर के असाइनमेंट्स को अगर आपको पूरा करना है तो आपको जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जल्दी उठता है उसको परमेश्वर अपने रेवलेशन से भरता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि भजन संहिता में कि दाऊद ने यह कहा था कि भोर को हर टाइम पर दाऊद भोर के टाइम पर उठकर परमेश्वर की स्तुति करता था। हमको भी दाऊद के समान होना चाहिए, हमको भी दाऊद के समान सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, और हर काम स्टार्ट करने से पहले हमको परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। वो उस दिन को परमेश्वर में हमको समर्पित करना चाहिए, फिर हर काम परमेश्वर हमारा सिद्ध और परफेक्ट करता जाएगा। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। मैं बोला कि हो सकता है, मैं और एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपका हो सकता है कि मॉर्निंग टाइम पर आपका नींद सुबह 7 बजे खुलता है, लेकिन हो सकता है कि आप टाइम देखकर फिर से सो जाते हैं कि मैं 10-15 मिनट के बाद उठूंगा, ये 10-15 मिनट के बाद उठूंगी, लेकिन जब आप सो जाते हैं और आप जैसे आपकी नींद खुलती है उस टाइम 3 घंटा लेट आप उठते हैं, और उस समय आप शॉक हो जाते हैं कि मैंने इतना लेट मैं कैसे उठ रहा हूँ, या इतना लेट मैं कैसे उठ रही हूँ। ग्लोरी टू जीसस। ऐसे टाइम पर मतलब ये हो सकता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि आप ये शैतान की भी बातें हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद ऐसी बातों को अपने लाइफ में ऐड किया है, ऐसी बातों को खुद अपने लाइफ में ऐड किया है। ग्लोरी टू जीसस। ऐसी जो गंदी आदत जो शैतान के द्वारा भी आती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता, वो जानता है कि ये जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, ये परमेश्वर के विजन्स को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर का असाइनमेंट को पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है कि इसीलिए वो आपको उस नींद से बांधना चाह रहा होगा। हो सकता है कि इसीलिए आपको वो जल्दी उठना नहीं देना चाह रहा होगा। हो सकता है इसीलिए आपको उन विजन से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा होगा। हो सकता है कि ऐसा भी होगा कि वो परमेश्वर की बातें आप तक ना पहुंचे, इसीलिए भी वो आपको नींद से भर दे रहा होगा। लेकिन आज से मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो गंदी आदत जो शैतान के द्वारा आती है, या आपने खुद ऐसी आदत को अपना लिया है, ऐसी आदत को शायद आप अपने लाइफ में ऐड कर लिया है। ग्लोरी टू जीसस। मैं बिलड में आप सबसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो इंसान लेट से उठता है वो अपॉर्चुनिटी को खो सकता है। दैट मीन्स परमेश्वर ने आपको ऐसा असाइनमेंट दिया है, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा विजन्स, ऐसा दर्शन दिए हैं जिसको आप ही को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही को वो चुना है उसे पूरा करने के लिए। यस। एंड शैतान नहीं चाहता कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ले, शैतान नहीं चाहता कि आप उस अपॉर्चुनिटी में चले। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, बट फ्रॉम टुडे आई डिक्लेयर अकॉर्डिंग टू साम चैप्टर 5-3, आज से मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज के शाम मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज से ऐसे जितने भी गंदे आदत हैं जो लेट से उठने की, इन द होली नेम ऑफ जीसस मैं फायर को रिलीज करती हूँ। और आपके विजन्स में जो इफेक्ट डालने की जो आत्मा है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं फायर को रिलीज करती हूँ। उन सारे अंधकार के बंधनों को मैं तोड़ती हूँ जो आपके विजन को अटैक करने की कोशिश कर रही है, जो आपके दर्शन को अटैक करने की कोशिश कर रही है, जो आप उस अपॉर्चुनिटी तक ना पहुंचे करके वो ऐसा अटैक कर रही है। उन सारे हथियार को इन द होली नेम ऑफ जीसस मैं ढा देती हूँ। ऐसे बंधनों को मैं यीशु के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ।
ऐसे बातों को मैं यीशु के नाम से मैं फायर को रिलीज करती हूँ, जो आपके और आपके विजन के बीच में जो आ रही है, जो आपके और आपके विजन्स में आकर जो दीवार से खड़ी कर रही है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप अपने विजन में होकर चले, शैतान नहीं चाहता कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाले, शैतान नहीं चाहता कि आप उस परमेश्वर की बातों को गौर से सुने। परमेश्वर हमको कई बार अपॉर्चुनिटी देता है, एवरी टाइम हम उसको खो भी क्यों ना देते हैं, फिर भी परमेश्वर रिपीट हमको देता है, फिर से अगेन एंड अगेन परमेश्वर हमको अपॉर्चुनिटी देता है। बट उस अपॉर्चुनिटी को जब हम लेजी रहेंगे तो उस अपॉर्चुनिटी को हम ले नहीं पाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी को हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हे आलसी, अगर हम नीति वचन में जाएंगे, उन चींटियों से सीखो। परमेश्वर आलसी को पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उनको पसंद करता है जो तत्पर रहते हैं। परमेश्वर उनको पसंद करता है जो सुबह जल्दी उठते हैं। परमेश्वर उनको पसंद करता है जो अपने काम करने के लिए, अपने असाइनमेंट को करने के लिए तत्पर रहते हैं। सिमिलरली जब मैं परमेश्वर के वचन में जाऊंगी याकूब के बारे में, तब जब हम देखेंगे तो याकूब जब परमेश्वर से कुश्ती को लड़ा, तब परमेश्वर ने जान लिया कि ये जो ब्लेसिंग्स को लेने के लिए इसके पास तत्परता है। इसलिए परमेश्वर ने क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने उनको वो ब्लेसिंग्स दिया। याकूब, मैं बिलव, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि याकूब चाहता था कि मुझे बार बार वो अपॉर्चुनिटी मिलते जाए, मुझे बार बार वो अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं उस अपॉर्चुनिटी में जाके उस आशीष को झपट लूं। याकूब चाहता था कि उस अपॉर्चुनिटी को जैसे मुझे मिले वैसे मैं वो सारी ब्लेसिंग्स को झपट लूं। और ऐसे ही को परमेश्वर ऐसे ही लोगों से प्रसन्न रहता है, और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को देता है। सिमिलरली आज हमको याकूब की तरह, अब्राहम की तरह आज हमको तत्पर रहने की जरूरत है। क्योंकि अब्राहम जब अपने इकलौते बेटे जो उनके बुढ़ापे में हुआ था, जो सारा और अब्राहम का जो इकलौता बेटा था उसका नाम इसहाक था, और जो उनके बुढ़ापे में हुआ था, जब परमेश्वर ने कहा था कि हे अब्राहम, तू सुबह तड़के उठकर अपने बेटे को बलि करना, तब उस टाइम जब बोर होते हुए, हो सकता है अब्राहम को रात भर चैन नहीं आया होगा, हो सकता है रात भर वो बेचैन हो गया होगा, हो सकता है रात भर वो परमेश्वर के सामने घुटने में आया होगा, हो सकता है वो कई बार उसकी पत्नी सारा उनसे पूछने की कोशिश की होगी कि अब्राहम तुझे क्या हुआ, कि तुझे नींद नहीं आ रही है, तुझे क्या हुआ कि तू इतने व्याकुल में क्यों है। हो सकता है इतना उसको ये तत्पर था कि कब सुबह हो, कब वो भोर हो, कि मैं अपने बेटे इसहाक को लेकर परमेश्वर की बातों को मैं पूरा करूं। दैट मीन्स उसके पास वो तत्परता था, उसके पास, क्योंकि वो भी जानता था कि वो जो अपॉर्चुनिटी जो परमेश्वर हमको देता है, वो अपॉर्चुनिटी हमको किसी भी हालत में नहीं खोना है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी खुदा की ओर से आती है वो हमारी भलाई के लिए ही होती है। जो अपॉर्चुनिटी हमको खुदा की ओर से मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को जब हम रिसीव करते हैं, जब उस अपॉर्चुनिटी में हम तत्परता दिखाते हैं, तब वो हमारे लिए वो भलाई को ही उत्पन्न करती है। इसीलिए आज हमको अब्राहम के जैसे, आज हमको याकूब के जैसे हमको तत्परता दिखानी है। हमको परमेश्वर को उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आज हमको लेजी नहीं होना है। आज हमारी आदत, आज से हमारा हैबिट, हर एक बात में, हर एक कामों में तत्परता होना है, किसी के लिए नहीं लेकिन मसीह के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, भजन संहिता साम चैप्टर 5 वर्स 3, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा।
वाओ, व्हाट ए वंडरफुल वर्स। कितना ही अद्भुत, कितना ही सुंदर, व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना ही अच्छा वचन। परमेश्वर का वचन ये कहते हैं भजन संहिता चैप्टर 5 वर्स 3 में। इसमें दाऊद यह कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। आज हमको सिर्फ और सिर्फ अब्राहम के जैसे ही नहीं, आज हमको सिर्फ और सिर्फ याकूब के जैसे ही नहीं, लेकिन आज हमको दाऊद के जैसे भी बनना है, क्योंकि दाऊद में भी वो क्वालिटी थी जो वो भोर को उठकर, तड़के उठकर वो परमेश्वर से बातें करना चाहता था। क्या आज आप रेडी हैं परमेश्वर से बातें करने के लिए? परमेश्वर से बातें करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी बातों को किसको सुनाऊं, मैं अपनी असाइनमेंट को किसको बताऊं, मैं अपना विजन्स को किसको बताऊं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसको दूं, मैं अपना असाइनमेंट को किसको दूं। अगर आज आप रेडी हैं दाऊद के जैसे, अगर आज आप रेडी हैं अब्राहम के जैसे, अगर आज आप रेडी है याकूब के जैसे, तो परमेश्वर डेफिनेटली परमेश्वर आपको देगा। बट फर्स्ट पॉइंट, आज हमको रेडी होना है, आज हमको तत्परता होना है, आज हमको आलसी नहीं होना है, आज हमको सुस्त नहीं होना है। अगर आपके लाइफ में ऐसी कुछ हैबिट है आलसी, लेजीनेस का, सो मैं यीशु के नाम से फायर करती हूँ कि आपके लाइफ से वो लेजीनेस की आत्मा दूर होने पाए, आपके लाइफ से हर एक लेजीनेस की आत्मा दूर होने पाए इन द होली नेम ऑफ जीसस, जिससे परमेश्वर का काम आपके लाइफ में प्रकट होने पाए। ग्लोरी टू जीसस। एंड सेकेंड थिंग, मैं दूसरी बातें आत्मिक रीति की बातें बोलना चाहती हूँ कि इन द स्पिरिचुअल, ये रही एक फिजिकल की बात। अब सेकेंड पॉइंट इज द स्पिरिचुअल। अगर हम स्पिरिचुअल वे में जाएंगे तो हमको किस तरह से जागना है, हमको नींद से कैसे जागना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आज हमको आत्मिक रीति से जागना है। दैट मीन्स आज हमको परमेश्वर से कहने की जरूरत है कि लॉर्ड ओपन माई आईज, ओपन माई स्पिरिचुअल आईज, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। ओपन माई स्पिरिचुअल ईयर, ओपन माई स्पिरिचुअल माउथ। आज आपको उस स्पिरिचुअल सेंस को मांगने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास वो स्पिरिचुअल सेंस होगा, स्पिरिचुअल आंखें होगा, तो आप उन सारी बातों को आप देख पाएंगे जो बातें अलौकिक है, जो शायद कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन वो बातें आप देख पाएंगे। वो आगे की बातों को, वो रहस्य की बातों को आप देख पाएंगे, उन बातों को आप समझ पाएंगे। ये तब होगा जब हम उस आत्मिक दशा से, उस आत्मिक नींद से हम जागेंगे। ग्लोरी टू जीसस। हो सकता है माय बिलव्ड, हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य में बहुत सारी ऐसी बातें रहती है। हो सकता है आप बिजनेसमैन हैं, हो सकता है आप जॉब वर्कर्स हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आप अपने डेली लाइफ में आप बिजी हैं, लेकिन इसी बीच आपको आत्मिक रीति से कैसे तत्पर रहना है, आत्मिक रीति से कैसे आपको जागना है। आज मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, आप सुबह तड़के, आप सुबह जल्दी भोर को उठकर घुटने में आइए। सुबह भोर को उठकर, जल्दी उठकर, ऐसा ना सोचे कि ये ठंड का मौसम है तो मैं ब्लैंकेट के नीचे अंदर में ही रहूंगा, नहीं मैं उठ नहीं पाऊंगा, उठ नहीं सकती, ऐसा नहीं है। लेकिन आज आपको उस ठंड को नहीं देखना है, उस टाइम को नहीं देखना है, लेकिन जब माय बिलव्ड, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब सारे लोग सोए रहते हैं, उस टाइम अगर आप जागेंगे तो आपकी आशीष को कोई छीनने वाला नहीं हो सकता, ना वो शत्रु, ना कोई शैतान, ना कोई और। माय बिलव्ड, जब आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे, हैबिट डालेंगे, जल्दी उठकर परमेश्वर के सामने आकर, घुटने में आकर कहेंगे, लॉर्ड मैं मेरे पूरे दिनचर्या को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मेरे पूरे दिनचर्या में, मेरे ऑफिस के कामों में, मेरे बिजनेस के कामों में, मेरे घर गृहस्थी में, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पेरेंट्स के ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर, मैं उपस्थिति को मैं तेरी चाहती हूँ।
मैं तेरा उपस्थिति को मैं चाहता हूँ। यदि आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि लॉर्ड जो कोई भी असाइनमेंट तू मुझे देना चाहते है तू मुझे दे, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट योर असाइनमेंट, मैं तेरे असाइनमेंट को चाहता हूँ, मैं तेरे असाइनमेंट को चाहती हूँ कि तेरा असाइनमेंट्स को मैं लूँ और अपनी ब्लेसिंग से मुझे तू भर दे, अपनी ब्लेसिंग से तू मुझे भर दे। यदि आप ऐसा प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह तूने याकूब को आशीष दिया था वही आशीष तू मुझे दे, उस आशीष से तू मुझे मत संभाल कर, उस आशीष से तू मुझे भर दे, डेफिनेटली God will give the blessings। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। सो फ्रॉम टुडे, बट फ्रॉम टुडे आई डिक्लेयर, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज से आपकी वो गंदे आदत, गंदे हैबिट्स जो आपके लाइफ में जो ऐड है, उन सारे हैबिट्स को इन द होली नेम ऑफ जीसस में कैंसिल करती हूँ। एक बात आप याद रखिए कि परमेश्वर को छोड़ ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर को छोड़ ऐसा कोई ताकत नहीं, परमेश्वर को छोड़ ऐसा कोई और कुछ भी नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। आपके बिजनेस में परमेश्वर उन्नति देगा, आपके लाइफ में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके फैमिली में परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आज से आप उन गंदी बातों को, गंदी आदतों को छोड़ेंगे और परमेश्वर को अपनाएंगे, परमेश्वर को अपने लाइफ में जगह देंगे, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके लाइफ में वो आश्चर्य कामों को करेगा। और मैं रिलीज करती हूँ उस फायर को आपके लाइफ में कि आपके लाइफ में वो बरकत आने पाए। मैं रिलीज करती हूँ उस फायर को आपके लाइफ में कि वो गंदी आदत, वो लेजीनेस की आत्मा इन द होली नेम ऑफ जीसस आपके लाइफ से निकल नहीं पाए। इन द होली नेम ऑफ जीसस राइट नाउ आई declare in the holy name of Jesus, Lord. You are my Lord. You are my master. And you are also my master. You are also the master of my life, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. I am sure you all understood this message. मुझे आशा है कि आप सभी ने इस मैसेज को समझा। मुझे आशा है कि इस मैसेज से बहुत से लोग आशीषित हुए हैं। मुझे आशा है कि इस मैसेज के द्वारा आपका लाइफ में जरूर वो चेंजेस परमेश्वर लाने जा रहा है। और मैं चाहती हूँ इस लाइव सेशन को एंड करने से पहले प्लीज शेयर दिस लाइव सेशन with your colleagues, with your friends, with your neighbor, बिकॉज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर सबों को, हर एक लोगों को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। ग्लोरी टू जीसस। सो इट विल बी टाइम ऑफ प्रेयर। एंड वन थिंग, एक और बात जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि एवरी संडे इवनिंग 4 PM को मैं एवरी संडे स्पेशल लाइव मेरे पेज पे मैं आती हूँ, डॉक्टर प्रशंसा भारती के पेज में। सो आप जरूर इस पेज को, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सो यू कैन फॉलो दिस पेज फॉर द फर्दर नेक्स्ट वीडियोस। आने वाले हर एक लाइव सेशन के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे कि हम कब और लाइव आ रहे हैं। सो आप इस पेज को आप जरूर शेयर करिए और जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं एवरी संडे इवनिंग 4 PM को मैं लाइव आती हूँ और परमेश्वर की उन बातों को मैं बांटती हूँ। ग्लोरी टू जीसस। सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the Lord of Lords and you are the King of Kings. You are my life, Jesus. You are my life, Lord. You are also the master of my life, Jesus. पवित्र आत्मा मैं हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा, हर एक को तू बदलने जा रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। हर एक को तू टच करने जा रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। हर एक को तू अपनी ओर खींच रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। हर एक के लाइफ में कुछ उथल पुथल होने जा रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। वो
आत्मिक चंगाई को तू उनको देने जा रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। उनके लाइफ से हर एक लेजीनेस को तू खत्म करने जा रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। उनके फैमिली में जो झगड़े उत्पन्न करने वाले शैतान को यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ। यीशु के नाम से उनके फैमिली में हर एक झगड़े करने वाले ये आत्मा यीशु के नाम से फायर को रिलीज करती हूँ। आई रिलीज द फायर, आई ब्रेक द चेन, आई ब्रेक द चेन ऑफ द डेथ, आई ब्रेक द चेन ऑफ द कर्स, आई ब्रेक द चेन ऑफ द वीकनेस, आई ब्रेक द चेन ऑफ द सिकनेस, I break the chain of the lazy. I break the chain of the darkness. मैं हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से मैं तोड़ती हूँ। You are my Lord. You are my Lord. Holy Spirit, you are my friend in need. जरूरत के समय जब तुम मुझे पुकारेगा तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। संकट के दिन यदि तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तू हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। In the holy name of Jesus, in the sweet name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you all. Amen.